हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपके मन में हमेशा एक आशंका रहता है, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है। आपके मन में हमेशा ये चलता है तलवार सबसे ज्यादा शक्तिशाली है कि बंदूक सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। फिर आपके मन में एक सवाल आता है कि सबसे शक्तिशाली तो कलम है, इस कलम की ताकत से हम तलवार और बंदूक को भी हरा सकते हैं। पर आज की वीडियो में आपको जो कहने जा रहा हूँ, ये सुनने के बाद आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। आपके पास में उससे भी 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। अगर उसी चीज को आप ठीक प्रकार से इस्तेमाल कर लिए तो आपने लाइफ में 5% लोगों में चल जाइएगा और आपको हराने वाला कोई होगा नहीं। वो क्या है उसी के बारे में आपको इस वीडियो में समझाऊंगा और आपको इस प्रकार से समझाऊंगा, एक ऐसा स्टोरी बताऊंगा कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का स्टोरी बहुत ही सिंपल सा है। एक आदमी के बारे में जो बैंक में पैसा निकालने के लिए जाता है तो 2000 रुपए का वो चेक भरता है और जाकर काउंटर में जमा करता है। जब वो काउंटर पे जाता है तो काउंटर वाला कहता है आपका अमाउंट बहुत ही कम है, हम लोग यहाँ पर 20,000 के नीचे देते नहीं है, आप तो 2000 उठाने आ गए हैं। अगर आपको उठाना है तो आप अपना एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं या मेरे बैंक के ब्रांच में जा सकते हैं, वहां से आपको 500 रुपए भी मिल जाएगा, पर यहाँ पर आपको मैं 20,000 के नीचे दे नहीं पाऊंगा। इतना सुनने का व्यक्ति बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसके मन में बस इतना ही चलता है, मैं इतने साल से इस बैंक में अपना ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत साल से मैं पैसे रख रहा हूँ, आज मेरा एटीएम काम नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट करने के बाद ये लोग कह रहे हैं कि आप जाके शाखा से उठा लीजिए, कोई ब्रांच से जाकर उठा लीजिए, हम यहाँ पर दे नहीं पाएंगे। गुस्सा में आकर व्यक्ति कहता है मेरे अकाउंट में जितना भी रुपए है आप सब मुझे निकाल कर दे दीजिए, मैं इसी वक्त यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। इतना सुनने का तो काउंटर में व्यक्ति बैठा रहता है, उसके मन में चलता है कितना होगा इसके अकाउंट में, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25,000 होगा। जब उसका अकाउंट चेक करता है तो देख रहा है वहाँ 50 लाख रुपए रहते हैं और वो कहता है मुझे 50 लाख रुपया इसी वक्त चाहिए, आप मुझे संग संग मेरा पैसा दीजिए, लीजिए मैं अपना अमाउंट चेक में बढ़ा देता हूँ। वो संग संग चेक में अपने अमाउंट को बढ़ा देता है और बढ़ाने के बाद वो चेक फिर से जमा कर देता है। इतना देखने का जो वहाँ पर स्टाफ बैठा रहता है वो एकदम चौकन्ना सा हो जाता है। उसके मन में ऐसा चलता है हमारे पास में सिर्फ 5 लाख रुपए कैश अभी बचा हुआ है, उससे ज्यादा मैं आपको दे नहीं पाऊंगा। व्यक्ति कहता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपने कहा है कि मैं 20,000 से ऊपर कितना भी निकाल सकता हूँ, मुझे 50 लाख रुपए अभी इसी वक्त चाहिए और मैं कुछ जानता नहीं हूँ, आपको इसी वक्त देना पड़ेगा। इतना सुनने का स्टाफ कहता है सर हमें माफ कर दीजिए, हम आपको 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास में अभी कैश बैलेंस बचा नहीं है और अभी तक गाड़ी भी नहीं आया है जो कैश लेकर आता है। अगर वो आ जाता तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 20 लाख रुपए प्रोवाइड कर सकता था, पर मैं अभी आपको 5 लाख से बेसी दे नहीं पाऊंगा। इतना सुनने का तो 5 लाख रुपए का चेक भर के वहाँ डिपॉजिट कर देता है। तो वो स्टाफ उससे कहता है सर आप बैठिए, हम 5 मिनट में पैसा गिन कर लेके आ रहे हैं, हमें चेक करने में थोड़ा समय लगेगा। 5 मिनट के बाद उसे बुलाया जाता है और कहा जाता है ये लीजिए हमने आपका पैसा चेक कर लिया है, ये 5 लाख रुपए है, आप उसे चेक करके ले सकते हैं। उनमें से एक 2000 का पत्ती लेकर अपने पर्स में रख लेता है और पर्स में से कागज निकाल कर स्टाफ को दे देता है। स्टाफ कहता है सर ये क्या है, व्यक्ति कहता है आप खुद ही देख लीजिए क्या है। जब वो कागज जो खोलता है तो देखकर व्यक्ति बिल्कुल चौंक जाता है। उस व्यक्ति ने क्या किया था चलिए उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। उस व्यक्ति ने 2000 रुपये निकाल कर पर्स में तो रखा था, उसके पास में 4,98,000 बैलेंस बचा था, उसने अपने वाइफ के अकाउंट में बाकी सब अमाउंट को डिपॉजिट करवा दिया। ये देखने के बाद वहाँ के जो स्टाफ थे बिल्कुल चौंक गए। उसके मन में ये चल रहा था कि ये क्या कर रहा है, अभी इसने पैसा निकाला और अभी जमा कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या मूर्ख है। पर मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ उस व्यक्ति को सिर्फ 2000 रुपये की जरूरत था और 2000 रुपये निकालने के लिए पूरे बैंक को परेशान कर दिया था। यहाँ पर उस व्यक्ति ने ठीक किया या नहीं आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ आपका थिंकिंग क्या है। पर मुझे ऐसा लगता है 100% उस व्यक्ति ने सही काम किया था। बैंक स्टाफ रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो लोग अपने सुविधा के लिए लोगों को यहाँ से वहां तक दौड़ाते हैं। जिनके पास में बुद्धि होता नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे रहते नहीं है, उन लोगों को बहुत ही मुश्किल का सामना उठाना पड़ता है। ये सब देखने का व्यक्ति के दिमाग में ये आइडिया आया था और उसने भी लास्ट में ऐसा काम कर दिया। उसको सिर्फ 2000 रुपये का जरूरत था, वो 2000 रुपया उसको बैंक से मिल नहीं रहा था, इसीलिए उसने 5 लाख रुपए निकाल कर बाकी 4,98,000 जमा करवा दिया था। सबके मन में यही चल रहा था अगर मैं इसे 2000 रुपये दे देता तो शायद ये मुझे इतना परेशान करता नहीं। और लास्ट में व्यक्ति कहता है कृपा करके मेरे पैसे को ठीक प्रकार से गिनिएगा, कोई मिस्टेक होना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने आपको पे स्लिप दिया है और मेरा रिसीप्ट मुझे जल्दी से जल्दी वापस करिए, मेरे पास में टाइम नहीं है। इतना सुनने के बाद वहाँ जितने बैंक स्टाफ रहते हैं सब चौंक जाते हैं। मैनेजर अगर कहता है आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसा आपको करने का क्या जरूरत था। व्यक्ति बहुत ही ठंडी दिमाग से कहता है यहाँ पर आप 2000 रुपये मुझे दे देते तो आपको शायद इतना मुश्किल का सामना करना नहीं पड़ता। शुरुआत तो आपने किया था, अगर आपने शुरुआत किया है तो मुझे तो खत्म करने का जरूरत था, इसीलिए मैंने खत्म किया है। मैं अपने अकाउंट से 50,000 पैसा निकाल सकता हूँ और 50,000 पैसा डाल सकता हूँ। यहाँ पर आप बोलने वाले कोई नहीं होते हैं, आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं और आपका यही काम है, पैसा निकालना और रखना ही आपका काम है। इसीलिए मैं चाहता हूँ इसी वक्त आप मेरे पैसा को जल्दी से जल्दी जमा करिए और ठीक प्रकार से चेक करके जमा करिएगा, थोड़ा सा भी गलती का गुंजाइश होना नहीं चाहिए। इतना सुनने के बाद वहाँ के सब इंसान चौंक जाते हैं, सबके दिमाग में यही चलता है इसने हमें आज पूरा परेशान कर दिया है। सो फ्रेंड मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, अपने लाइफ में 2 बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी किसी इंसान को देखकर जज करने की जरूरत नहीं है कि इसके पास में क्या होगा नहीं होगा।
हमेशा एक बात याद रखिएगा, एक इंसान अपने अंदर में क्या रख सकता है, उसके अंदर में क्या क्वालिटी हो सकता है, इसके बारे में किसी को जानकारी रहता नहीं है। क्योंकि आप किसी को भी जज कर लेते हैं, ये तो बहुत आसान होता है करने के लिए, पर करने के बाद आपका लाइफ में कितना समय वेस्ट हो जाता है, शायद इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा। और सेकंड बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपके दिमाग में जो हमेशा चलता है कि तलवार सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, बंदूक सबसे ज्यादा शक्तिशाली है या कलम सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, पर आपके दिमाग में और एक थिंकिंग आता है कि नहीं पैसा सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, इस दुनिया में जो ये सब चीज है, इसका एक शक्ति का जो लिमिट है, जहां तक है उससे 100 गुना ज्यादा लिमिट हमारे दिमाग का है। क्योंकि इसी दिमाग से अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्टोरी से आपको समझ में आ गया होगा, उस व्यक्ति ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पूरे बैंक वाले को परेशान कर दिया था। इसी प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, एक बार वहां पर विजिट जरूर करिएगा। और मैंने बहुत सारा प्लेलिस्ट आपके लिए बना के रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, बस आपको नीचे जाने की जरूरत है। नीचे जाके आप देखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप सही में अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, अपने आप को बिल्ड करना चाहते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहता था, आपको समझ में आ गया होगा। और इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है, ये आपको पता चल गया होगा। आप इस दुनिया में हर चीज को शक्तिशाली समझते हैं, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज आपका दिमाग है। क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल करके आप इस दुनिया में हर चीज को हरा सकते हैं। क्योंकि अगर आपका थिंकिंग पावर ऐसा हो गया तो आपको कलम छूने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका काम स्वयं ही हो जाएगा। शायद मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कलम का शक्ति बहुत ही कमजोर होता है या उसका कोई शक्ति होता नहीं है, नहीं होता है। पर जहां पर उसका शक्ति खत्म होता है, उससे कहीं ज्यादा शक्ति आपके दिमाग का है। बस आपको इस्तेमाल करना ठीक प्रकार से आना चाहिए। एक बार आप इस्तेमाल करना सीख गए तो इस दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको हराने वाला कोई होगा नहीं। शायद मैं आपको इस वीडियो से क्या कहना चाहता हूँ समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपने चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो लाइक करें, थैंक यू।